बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दिसंबर रुखसत हो रहा है, हल्की हल्की जो ठंड है उसमें आज जो मीरपुर का मौसम है वो खासा गर्म और तल्ख रहा। इसके पीछे वजूहात हैं अवाम के गम और गुस्से की। 4 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका आज़ाद कश्मीर में जो बिजली की बेतहाशा अनराख बढ़ाई गई, उनके खिलाफ अवामी तहरीक जारी थी। मीरपुर जो आज़ाद कश्मीर का बड़ा सनती शहर है, यहाँ से रेवेन्यू भी बेहद जनरेट होता है। ओवरसीज़ का शहर भी इसको तस्वर किया जाता है। यहाँ पर जो तारीख है वो कई हवालों से अहमियत की हामिल थी। जो यहाँ की दीगर स्टेक होल्डर तंजीमें हैं, वहाँ पर इख्तलाफात की बदौलत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर ने यहाँ से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया और उनके जो 3 प्रोग्रामात हुए उनको अवाम ने बेपनाह पजीराई दी। बिलखसूस जो ताजर कम्यूनिटी थी उन्होंने शानदार एहतजाज किया, मुकम्मल तौर पर अपने जो कारोबारी मराकज़ बंद रखे और जो बिल्लात हैं वो मीरपुर के जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर है वहाँ से डडियाल, कोटली, इस्लामगढ़ इन एरियो में बिल्लात जमा करवाने की रेशो इंतहाई कम रही और मीरपुर शहर में भी कम रही, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री थी और कमर्शियल सेंटर्स कायम है, बड़े कारोबारी मराकज़ कायम है। वहाँ के बिल्लात जमा हुए जिसकी वजह से हुकूमत को रेवेन्यू जाता रहा। मगर बिलहर हुकूमत काफ़ी अरसे से इस कोशिश में लगी हुई थी कि किसी न किसी तरह इस एहतजाजी तहरीक को सबसात किया जाए। कुछ अर्सा कबल हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से ये बातें सामने आई कि हम 2022 वाला टैरिफ देना चाहते हैं, मगर जो एहतजाजी तहरीक के सरबराहान थे उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म से किसी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक वफद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर से मिला तो सोशल मीडिया पर उनकी भरपूर ले दे हुई कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से क्यों मुलाकात की। इस दौरान डिले टैक्टिक्स यूज़ होते रहे। जो वफद है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और इनकी जो हमनवा तंजीमें थी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिन्होंने 45 रोज़ का वक्त लिया। ये 45 रोज़ का वक्त ऐसा था कि तहरीक तवील हो गई और जो लोगों का जोश व खरोश था उसमें किसी किस्म की जो कमी पेशी है वो आना शुरू हो गई। और इस 45 रोज़ के दौरान जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी अनवारुल हक और उनकी जानब से जो कमेटियाँ कायम की गई उन्होंने किसी किस्म की पेशरफ्त ना की। इस दौरान जॉइंट एक्शन कमेटी के जो आज़ाद कश्मीर के बाकी अजला में इस तहरीक को लीड कर रही थी, उनके जो ज़मा हैं वो गिरफ्तार हुए रावलाकोट में, मुजफ्फराबाद में, और लोगों के कनेक्शन भी काटने की बात आई तो वहाँ पे सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और बाद हुकूमत के मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के नतीजे में उनको रिहाई मिली। मीरपुर में अगर बात की जाए कि हमने क्या खोया और क्या पाया, 45 रोज़ का जो वक्त दिया गया उसके बाद हुकूमत की जानब से कोई खातिर पेशरफ्त न हुई तो मज़ीद 15 रोज़ की मोहलत दी गई। वो 15 रोज़ भी गए और फिर मज़ीद 10 रोज़ की मोहलत दी गई। इस दौरान जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है जो मीरपुर की ज़मा से मुलाकात कर रही थी उनके साथ एक सीटिंग हुई जो गपशप और हंसी मजाक में गुजर गई और हुकूमत इन 4 माह में इस बात का तयन नहीं कर सकी कि लोगों को क्या रिलीफ देंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म मीरपुर तशरीफ़ लाए, उनका जो दौरा था वो हुकूमत के लिहाज से कामयाब था, क्योंकि हुकूमत तो शुरू दिन से ये कह रही थी कि एहतजाजी जो तहरीक है वो किसी न किसी तरह दम तोड़ जाए और जो लोगों का रुख है वो बदल जाए। मैं समझता हूँ कि चौधरी अनवारुल हक अपनी जो तमाम प्लानिंग में और उनकी टीम है वो कामयाब ठहरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए 30 लाख और वकला कॉलोनी का ऐलान किया तो सोशल मीडिया पर एक भरपूर तरीके की जो जंग है वो जारी है और डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से इस पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया। दूसरी जानब 3 रोज़ का वक्त बाकी है। जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर जो बाकी अजला में मुकम्मल तौर पर मीटिंग कर रहे हैं और उनके साथ साथ मुज़ाकरात में ये बात तय होगी कि आवाम को क्या रिलीफ दिया जाएगा। फिल वक्त तक वज़ीर-ए-आज़म की जानब से जो बात सामने आई है कि तमाम लोग जो हैं वो बकायाजात किसी के माफ़ नहीं होंगे और वो जो अपने बकायाजात हैं वो किस्तों की सूरत में जमा करवाएंगे। आवाम का सवाल ये है कि अगर हमने किस्तों में ही बिल्लात जमा करवाने थे तो इस तमाम प्रोसेस का क्या फ़ायदा हुआ, इनको क्यों रोका गया। और दूसरे नंबर पर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बात की गई जी हमने सरचार्ज खत्म कर दिया। सरचार्ज एक बिल पे कितना लगता है, आम लोग इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं। सरचार्ज जब जुर्माने की सूरत में लगता है उसको ख़त्म किया गया है अगर तो उसका आवाम को कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अक्सरियत जो है वो मुकर्रर वक्त पर अपने जो बिल्लात है वो जमा करवाती है। सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को किस रेट पर जो बिजली है वो फरोख्त की जाएगी। इन 4 माह में हुकूमत किसी तरह भी इन बिल्लात में यूनिट रेट का तयन नहीं कर सकी। अब हुकूमत पाकिस्तान से तो बिजली अरजान अखरों पर ख़रीदी जाती है, मगर यहाँ पे ये कास्ट टैक्सेस मिला के 45, 50, 60 रुपये तक भी चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में गम और गुस्सा पैदा हुआ कि यहाँ पे जो लोगों के ज़राए इनकम है वो कम है।
मगर हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इस वक्त तक जो बातें सामने हैं वज़ीर आज़म की जानिब से या उनकी टीम की जानिब से वो ज़बानी जमात हैं और आवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सका। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का ये कहना था कि यूनिट रेट का तयन हो और ये बताया जाए कि यूनिट रेट के तयन के बाद कौन कौन से जो टैक्सेस हैं वो लोगों को देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे तो फ्री बिजली की तारीख चल रही थी और उसके बाद बात आके रुक गई 2022 वाले टैरिफ पे। 2022 वाला टैरिफ तो इस तारीख के शुरू होने के 15-20 दिन बाद, एक महीने में जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू रुक गया था, तो तब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात सामने आ गई थी और लोगों का गम और गुस्सा इस बात पे है कि इतनी मेहनत मशक्कत और लॉन्ग टर्म तारीख चलाने के बाद लोगों को क्या बेनिफिट होगा। अभी तक हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से यूनिट रेट नहीं दिया गया, कौन से टैक्सेस ख़त्म होंगे वो नहीं बताए गए। जस्ट महकमे को ये हिदायत की गई है कि लोगों को किस्तों में जो बिलात हैं वो जमा करने के लिए सहूलत दी जाए और किसी किस्म के कनेक्शन ना काटे जाएँ। ये किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। वज़ीर आज़म का जो दौरा था वो उनकी मकासद के एतबार से कामयाब रहा, मगर जो मीरपुर के एहतजाजी तहरीक थी जो यहाँ की बार एसोसिएशन चला रही थी उस हवाले से किसी तौर पर मुस्बत नहीं रहा। अगर यूनिट रेट का तयन हो जाता, लोगों के टैक्सेस माफ़ हो जाते और जो बकायाजात लोगों के चले आ रहे हैं उनमें अगर हुकूमत रिलीफ देती, वो माफ़ करती, तो इस तहरीक का बेनिफिट था। अब सवाल ये है कि क्या आइंदा किसी किस्म की इस तर्ज की तहरीक पे लोग एतमाद करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मीरपुर में तवील अरसे के बाद ये जमूर टूटा था कि बहुत बड़ी तादाद बाहर निकली थी और अब जो सिचुएशन सामने आई है उस सिचुएशन के बाद मैं नहीं समझता कि आइंदा तवील अरसे तक लोग किसी पे एतबार करेंगे या बाहर निकलेंगे और जो मीरपुर की बदकिस्मती है वो कायमो दायम रहेगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान की बिजली तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनसे जो बिजली है वो अर्जा खरीदती है और फिर लोगों को महंगे दामों फरोख्त की जाती है। लोगों का काम गुस्सा इस बात पे था कि जब यहाँ पे बिजली पैदा होती है तो बिजली पैदा होने के बाद इसके जो एडवांटेज हैं वो लोगों को मिलने चाहिए। फ्री बिजली अगर मैसर नहीं आती तो कम से कम जो पैदावारी लागत है उस रेट पे लोगों को बिजली मिले, मगर यहाँ पे कमाई करके हुकूमत अपने अलले तल्लों पे खर्च करती है जिसकी वजह से गमो गुस्सा ज़्यादा था। इस मतलब मज़ीद क्या पेशरफ्त होगी और लोगों का आइंदा का क्या लाएमल होगा ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। मगर फिल वक्त तक जो सोशल मीडिया है वहाँ पे एहतजाजी तहरीक के जो जमा थे बार एसोसिएशन उनके खिलाफ लोगों का जो गम गुस्सा है वो भरपूर तरीके से जारी है और ये आने वाले 1-2 दिनों में तय होगा कि आवाम क्या कहते हैं। और 3 दिन पूरा होने में भी 2-3 दिन बाकी हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर बात सामने आ जाएगी कि हुकूमत लोगों को क्या रिलीफ देना चाहती है और क्या फाइनल नोटिफिकेशन करती है। नोटिफिकेशन तक तमाम बातें हैरत में हैं और तब तक किसी बात को हतमी नहीं कहा जा सकता जब तक गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।